जेब भाई, ये है उसकी तस्वीर और ये रहा आपकी 2 पेटी खोखा। मेरा काम ठीक से हो जाना चाहिए। जेब द किलर कुछ नहीं बोलते, तो वो आदमी ने सोचा कि शायद जेब द किलर को कुछ हो गया, इसलिए वो बात नहीं कर रहे। फिर वो आदमी जेब द किलर को बोलता है, अरे जेब द किलर, तू मर गया क्या? ये बात सुनकर जेब द किलर को गुस्सा हुआ और वो बोलता है कि तू समझ ले तेरा काम हो गया, लेकिन तुझे तो पता है ना कि मैं अपने काम की कोई सबूत नहीं छोड़ता। फिर वो आदमी बोलता है, हाँ भाई, मुझे पता है कि आप जो काम करते हो उसकी सबूत नहीं छोड़ते हो, इसलिए ही तो मैं आपके पास आया ताकि मेरा काम अच्छे से हो जाए और किसी को पता भी ना चले कि ये काम मैंने कराया है। तभी जेब द किलर ने बोलता है, तू तो मेरे लिए सबूत के जैसा है। अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो तू मेरे लिए खतरा बन सकता है, इसलिए तेरा काम होने से पहले तुझे मरना होगा ताकि तू मुझे ब्लैकमेल ना कर सके। जेब द किलर के बात सुन के वो आदमी डर जाते हैं और बोलता है, नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने आपको पैसे भी दिए हैं, तो मुझे आप क्यों मारोगे? फिर जेब ने बोला, इससे पहले मैंने ये गलती करके पछताया हूँ, इसलिए तुझे मारना ही सही रहेगा, लेकिन तू टेंशन मत ले, तेरा काम अच्छे से मिटाऊंगा मैं। तभी वो आदमी बोलता है, छोड़ो, मैं ये काम किसी और से करा लूंगा, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो आदमी अपने पैसे और तस्वीर लेने जाते हैं, तो जेब द किलर ने उसे धमकाता है और बोलता है कि इसे हाथ मत लगाना, ये पैसे मेरा हो चुका है और ये तस्वीर मेरा निशाना है, तुझे बाँचना है तो यहाँ से भागना शुरू कर दे। जबकि ये बातें सुन के वो आदमी भागने लगते हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि जेब द किलर ने उसे कैसे भी मार देगा। तभी जेब द किलर ने अपने चाकू उठाया और उसके तरफ मार दिया और चाकू वो आदमी के पीठ पे लगा और वो आदमी वही को वही मार गया। इधर जेब द किलर ने वो तस्वीर हाथ में लिया और देखने लगा, अरे ये क्या, ये तो पोटी बॉय शॉन की तस्वीर है। शॉन के साथ वो आदमी का क्या दुश्मनी था? क्यों वो आदमी शॉन को मारना चाहते हैं? जेब द किलर ने वो तस्वीर अच्छे से देख लिया और वही रख दिया। फिर वो वहां से उठा और शॉन को मारने जाने के लिए तैयारी करने लगा। फिर कुछ देर बाद जेब द किलर वहां से शॉन के घर के ओर चल दिए। आज शॉन की बर्थडे है और वो अपने बर्थडे इस साल गुल्ली बुल्ली के साथ उनके घर पर मनाएगा, इसलिए वो गुल्ली बुल्ली को ये बात बताने के लिए फोन मिला रहे। फिर कुछ देर बाद फोन मिल जाते हैं और शॉन बताने लगते हैं, आज मेरा बर्थडे है और मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि इस साल मेरा बर्थडे तुम्हारे घर पर मनाऊंगा। उधर से गुल्ली बोलता है, अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है, तो तुम कब आ रहे हो? फिर शॉन बोलता है, मैं कुछ देर में ही तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। तभी गुल्ली बोलता है, कहो तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? फिर शॉन बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही आ जाऊंगा। ये बता के शॉन अपना फ़ोन रख देते हैं। फिर शॉन गुल्ली बुल्ली के घर जाने के लिए अपने कमरा से बाहर आया और अपने स्कूटी के पास जा रहा है। शॉन तो बहुत ही खुश है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसे मारने के लिए जेब द किलर को कोई सुपारी दिया है। तो शॉन अपने स्कूटी चालू किया और आगे की ओर चल दिए और अपने वॉचमैन से कहते हैं कि आज मैं घर नहीं लौटूंगा। ये कह के शॉन गुल्ली बुल्ली के घर की ओर रवाना हो गए। तभी वापस जेब द किलर आ जाते हैं और वो वॉचमैन के ओर जाते हैं। फिर वॉचमैन को वो तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि ये आप कहाँ मिलेगा? तभी वॉचमैन बताते हैं, अरे ये तो हमारे छोटे साहब है, ये तो अभी अभी अपने दोस्त के घर के लिए रवाना हो गए। ये बात सुन के जेब द किलर ने कुछ देर हंसता रहा, फिर वहां से जाने वाला ही था। तभी वो वॉचमैन जेब द किलर को पूछता है, हमारे छोटे साहब के साथ आपको क्या काम है? आपको देखने में तो बड़ा ही अजीब लग रहा है, आप है कौन? वॉचमैन की ये बातें सुन के जेब द किलर को बहुत ही मजा आ रहा था। तभी जेब द किलर ने बोलता है, तेरा छोटे साहब को मारने की सुपारी लिए है हम, उसे मार के मैं अपनी वादा पूरा करूंगा। जेब द किलर के ये बातें वो वॉचमैन को हजम नहीं हुआ
तभी वो वॉचमैन जेब द किलर को बोलता है, तू रुक, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। वॉचमैन के ये बातें सुन के जेब द किलर को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तू ऐसा मत कर, नहीं तो मैं तुझे मौत की घाट उतार दूंगा। वॉचमैन जेब को कोई भाव नहीं देते, वो अपने काम में लगा हुआ है और वो पुलिस को जेब द किलर के बारे में बता देते हैं। वॉचमैन की ये हरकतें जेब द किलर को और भी गुस्सा दिलाया। तभी जेब द किलर ने अपने जेब से चाकू निकालते हैं और वो वॉचमैन को मार देते हैं। वॉचमैन वही मर जाते हैं। अभी जेब द किलर को तुरंत यहाँ से निकलना है, नहीं तो पुलिस आके जेब द किलर को पकड़ लेगा। लेकिन जेब द किलर बहुत ही चालाक किलर है। वो वॉचमैन को मारने के बाद वहाँ नहीं रुकता, तुरंत वहाँ से फरार हो जाते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली अपने जीप लेकर मार्केट जाने वाले हैं, क्योंकि आज शॉन की बर्थडे है और इसलिए केक लाना है मार्केट से शॉन के लिए। और इन लोगों को जल्दी ही केक लाना है मार्केट में से, क्योंकि शॉन किसी भी वक्त यहाँ पर आने वाले हैं। इन लोगों को पता भी नहीं है कि शॉन आज अकेले नहीं आ रहा है, शॉन अपने साथ मौत को भी ला रहा है यहाँ पर। लगता है आज शॉन के साथ साथ गुल्ली बुल्ली भी मरने वाले हैं। इधर कुछ पल में शॉन गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि शॉन गुल्ली बुल्ली के घर के करीब आ चुका है। शॉन गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच गए और सोच रहे, ये गुल्ली बुल्ली कहाँ गया, कहीं नहीं दिख रहा है। फिर वो सोचता है, लगता है गुल्ली बुल्ली उसे सरप्राइज देने वाले हैं, इसलिए शायद घर में छुपा हुआ होगा। ये सोच के शॉन घर के अंदर जाने लगते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली मार्केट में पहुंचने वाले हैं। अरे ये क्या है गुल्ली बुल्ली के जीप के सामने? लगता है कोई पागल आदमी जो दारू पी के बीच रास्ते से चल रहा है। अरे वो आदमी तो गुल्ली बुल्ली को हाथ के जरिए इशारा कर रहा है जीप रुकाने के लिए। तभी गुल्ली बुल्ली को बोलता है, जीप थोड़ा रुकाओ, इस आदमी को लगता है कोई मदद चाहिए, इसलिए वो आदमी शायद हाथ हिला रहा है। गुल्ली गुल्ली के बात मान लेते हैं और वो आदमी के सामने जाकर जीप बंद कर देते हैं। अरे ये क्या कर दिया ये दोनों, जीप रुका के बहुत ही बड़ा गलती कर दी गुल्ली और बुल्ली ने। अब इन लोगों को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इन लोगों को शायद पता नहीं है कि ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, ये जेब द किलर है जो कि इन लोगों के घर में ही जाने वाले हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली तो यहाँ पर ही मिल गए। अब गुल्ली बुल्ली को कोई खैर नहीं, तो गुल्ली बुल्ली को बोलता है, अरे इतना खून क्यों है ये आदमी के सारे बदन पर? तभी बुल्ली बोलता है, शायद इसको कोई बेरहमी से मारा होगा, तभी इतना खून। फिर गुल्ली जेब द किलर को बोलता है, अरे आपके बदन में इतने खून है, लगता है आपको बहुत चोट आया होगा, आप तुरंत जीप में उठिए, हम आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। गुल्ली के ये बातें सुन के जेब द किलर मुस्कुराने लगते हैं और ये बोलता है, ये मेरा खून नहीं किसी और का है, तुम लोग सिर्फ ये बता दो यहाँ पे गुल्ली बुल्ली के घर कहाँ पर है। जेब द किलर के ये बातें सुन के गुल्ली बुल्ली चौंक जाते हैं और एक दूसरे को दिखता है और कुछ देर ये लोग बिल्कुल खामोश रहे। तभी जेब द किलर ने बोलता है, तुम दोनों खामोश क्यों हो, बताते क्यों नहीं? अगर ये दोनों सही सही इनके पता बता देंगे तो आज इन लोगों की कासूमार बना देगा जेब द किलर ने। तभी बुल्ली के दिमाग में एक बहुत ही धांसू आइडिया आते हैं। फिर बुल्ली बोलता है, हमें पता नहीं है कि गुल्ली बुल्ली कौन है और उनके घर कहाँ है। तभी जेब द किलर बोलता है, तुम दोनों की नाम क्या है और घर कहाँ है? अरे बाप रे, गुल्ली बुल्ली लगता है आप बुरी तरीके से फंस चुका है। तभी बुल्ली बोलता है, मैं हूँ अंडे और ये है मेरे भाई लोखंडे। अरे ये लोग तो बहुत ही चालाक निकला, इतने जल्दी अपना नाम कैसे बदल लिया? तभी जेब द किलर इनके नाम सुनकर मजाक करने लगते हैं और बोलता है, अरे ये कैसा नाम है, अंडे लोखंडे, जो भी है सही नहीं है। और एक बात, अभी के अभी तुम लोग यहाँ से फरार हो जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे कातिल कर दूंगा। गुल्ली बुल्ली पहले से डरा हुआ है और जेब द किलर की ये बातें सुन के और भी ज्यादा डर गए हैं। फिर वो दोनों तुरंत वहाँ से मार्केट की ओर जाने लगते हैं और जेब द किलर सामने की ओर जाने लगा। गुल्ली बुल्ली तो अब झूठ बोल के बच गया, लेकिन कुछ देर बाद जब जेब द किलर उनके घर पहुंच जाएगा तब ये लोग क्या करेगा? इधर शॉन अपना फेवरेट गेम गिरानी खेल रहा है। उसे पता भी नहीं है
कि कुछ देर में उसे जेब द किलर के सामना करना पड़ेगा। अब लगता है जेब द किलर गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच ही गए। जेब द किलर गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचने के बाद कुछ देर इधर उधर देखता रहा, लेकिन किसी को नहीं दिखा। फिर उसके कानों में गिरानी के गेम पेले की आवाज़ जाते हैं। तभी जेब द किलर समझ लेता है घर के अंदर कोई है। फिर वो अपने चाकू हाथों में लेते हैं और चुपके से घर के अंदर जाने लगते हैं। लगता है आज गुल्ली बुल्ली शॉन को खो देंगे और शॉन को खो के ये गुल्ली बुल्ली बहुत ही अकेले हो जाएंगे। जेब द किलर घर के अंदर आने के बाद कुछ देर बिल्कुल खामोश रहा और वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये असल में है कौन, ये शॉन ही है या कोई और। फिर वो अपनी जेब से वो तस्वीर निकालते हैं और कुछ देर देखता रहा। अरे ये क्या, तस्वीरों में तो पीछे के हिस्से नहीं है, इसीलिए जेब द किलर कॉन्फ्यूज हो रहा है। फिर जेब द किलर वो तस्वीर जेब में रख देते हैं और शॉन को देखने के लिए थोड़ा दाएं तरफ झुकता है और तभी शॉन को ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई है। फिर वो अपना सर थोड़ा मुड़ाता है, तभी वो जेब द किलर को देख लेते हैं। शॉन डर जाते हैं और सोचता है कि ये कौन है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इधर जेब द किलर शॉन को देखने के बाद समझ लेता है कि ये ही वो है जिसको वो मारने के लिए यहाँ पर आया है। फिर जेब द किलर अपना चाकू उठा रहा था शॉन को मारने के लिए। शॉन को बचना है तो यहाँ से कैसे भी भागना है, नहीं तो वो जेब के हाथों आज मारा जाएगा। शॉन सोच रहा था कि यहाँ से भागना है तो भागे कैसे, क्योंकि जेब द किलर उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। शॉन कुछ नहीं कर पाएगा, उसे आज कोई नहीं बचा सकता। तभी जेब द किलर अपने चाकू से शॉन के ऊपर हमला कर देते हैं। अरे बाप रे, शॉन तो जेब को रोक लिया और फिर शॉन अपने पैर से कुर्सी को जोर से लात मारते हैं। तभी वो कुर्सी जेब को चोट पहुंचाता है और जेब द किलर नीचे गिर जाते हैं। अभी शॉन को भागने की मौका मिल गए। अभी शॉन भाग जाएंगे तो शायद वो बच जाएगा और ये मौका शॉन नहीं छोड़ने वाले। फिर वो वहां से भागने लगते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली केक लेके पहुंचने वाले हैं घर पर, लेकिन इन लोगों को पता भी नहीं है कि जेब द किलर उनके घर पर आया है और जेब ने शॉन के ऊपर हमला भी कर दिया। इनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये दोनों जेब द किलर को पागल बनाया और वो शायद वापस चला गया होगा। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली देखता है घर के अंदर से शॉन दौड़ता हुआ आ रहा है। फिर वो लोग सोचने लगा कि शॉन ऐसे क्यों भाग रहा है। अरे ये क्या, शॉन के पीछे पीछे जेब भी आ रहा है घर के अंदर से। अभी ये तीनों बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। अब किसी ना किसी को मारना ही है। शॉन आके जीप के पीछे छुप गए। जेब द किलर गुल्ली बुल्ली के जीप के सामने जाके रुकते हैं और बोलता है, अरे अंडे लोखंडे, तुम लोग फिर मेरे सामने आ गए हो, यहाँ से हट जाओ, मुझे मेरी शिकार को पकड़ने दो। शॉन को जेब की बातें समझ में नहीं आते। तभी वो जीप के पीछे से उठता है और बोलता है, अरे गुल्ली बुल्ली, तुम लोगों को ये अंडे लोखंडे क्यों बोल रहा है? तुम दोनों अपना नाम कब बदल दिया, मुझे तो बताया नहीं। अरे ये क्या कर दिया शॉन ने? शॉन तो गुल्ली बुल्ली के पोल खोल दिए। तभी जेब द किलर समझ जाता है कि गुल्ली बुल्ली उसे झूठ बोला था और फिर जेब बोलता है, तुम दोनों मुझसे झूठ बोल के बहुत बड़ा गलती कर चुके हो। आप शॉन के साथ साथ तुम दोनों को इसके सजा भुगतना पड़ेगा। फिर जेब द किलर गुल्ली बुल्ली के ऊपर हमला करने के लिए जीप के ऊपर आ जाते हैं और जीप के ऊपर आने के बाद जेब द किलर उनके चाकू उठाता है। ये देख के गुल्ली बुल्ली और शॉन डर जाते हैं, क्योंकि आप किसी ना किसी को मारना ही है, अभी भागने की कोई रास्ते नहीं है। तभी बुल्ली बोलता है, देखो हमारे साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो क्यों तुम हम लोगों को मारना चाहते हो? तभी जेब द किलर बोलता है, तुम लोग जानना चाहते हो क्यों मैं तुम लोगों को मारना चाहती हूँ? ये बोल के जेब द किलर अपने चाकू बुल्ली के छाती में मार देते हैं और बुल्ली वही के वही मर जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? बुल्ली तो अब गुल्ली और शॉन को छोड़ के जा चुका है। जेब द किलर के ये हरकतें देख के गुल्ली को बहुत ही गुस्सा आ जाते हैं और वो जेब द किलर को बहुत ही जोर से घुसा मार देते हैं और जेब द किलर सीधा नीचे गिर जाते हैं। लगता है जेब द किलर को आप सुताया होगा गुल्ली के हाथों। गुल्ली जीप से नीचे आ जाते हैं और जेब द किलर को मारने के लिए उसके सामने जाते हैं। गुल्ली जेब के सामने जाते ही जेब द किलर बहुत जोर से गुल्ली को लात मार देते हैं और गुल्ली बहुत दूर जाके गिरता है। ऐसा लग रहा है गुल्ली भी आज नहीं बचेगा जेब के हाथों से।
तभी गुल्ली उठकर खड़ा हो जाते हैं और जेब को मारने के लिए दौड़ लगा देते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली तो फिर जेब से पिट गया। लगता है इस बार जेब द किलर गुल्ली को मार के ढेर कर दिया। अरे कमाल है, गुल्ली तो लग रहा है अभी भी जिंदा है। जेब द किलर जब देखता है गुल्ली जिंदा है तब जेब को गुस्सा आता है, क्योंकि इतने मार खाने के बाद भी गुल्ली कैसे जिंदा रह सकते हैं। इसलिए जेब द किलर फिर अपना चाकू उठाता है और गुल्ली को मारने जाते हैं, और तभी गुल्ली जेब के हाथ रोक लेते हैं। गुल्ली के हाथ रोकना जेब द किलर को अच्छा नहीं लगता। तभी जेब द किलर अपने बाएं हाथ से गुल्ली को जोरदार पांच मार देते हैं और गुल्ली पांच खा के जेब के हाथ छोड़ देते हैं, और फिर जेब अपना चाकू उठाने लगता है गुल्ली को मारने के लिए। लगता है अब गुल्ली भी मर जाएगा जेब के हाथों। अरे नहीं, जेब द किलर तो गुल्ली को भी मार दिया। ये क्या अनर्थ हो गया है। लगता है जेब द किलर से बाबा के सिवा और कोई नहीं लड़ पाएगा। फिर जेब गुल्ली को मारने के बाद वहां से उठता है और इधर उधर देखता है। तभी उसे जीप के बगल में शॉन दिख जाते हैं। लगता है जेब आज गुल्ली बुल्ली और शॉन ये तीनों के चैप्टर क्लोज कर देगा। जेब द किलर को आते देख के शॉन छुपने के लिए सीधा जंगल की ओर भागने लगते हैं। शॉन को जंगल की ओर जाते देख के जेब द किलर अपने चलने का स्पीड बढ़ा देते हैं। शॉन जब देखता है जेब तेजी से आ रहा है तब शॉन और भी तेजी से भागने लगते हैं और आगे पीछे बार बार देखने लगते हैं। ऐसे जाते जाते शॉन पेड़ से टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं। जेब लगता है आप शॉन को पकड़ पाएगा। अरे ये क्या, लगता है बुल्ली अभी भी नहीं मरा। बुल्ली को लग रहा है होश आ रहा है। ये गुल्ली बुल्ली बहुत ही हट्टे कट्टे और चोरबीदार है, इसीलिए ये लोग आसानी से नहीं मरता है। बुल्ली को होश आने के बाद वो कहीं नहीं दिखता, सीधा बाबा के घर की ओर जाने लगते हैं। बाबा के घर यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है। बुल्ली को जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेंगे। ऐसे ही जाते जाते थोड़ी ही वक्त में बुल्ली बाबा के घर पहुंच जाते हैं। बुल्ली जीप से नीचे आते हैं और बाबा के घर के सामने जाते हैं। लेकिन ये क्या, बाबा तो कहीं नहीं दिख रहा है। लगता है बाबा कहीं चला गया होगा, इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो बाबा कहाँ चला गया होगा? क्या बुल्ली को इस बार मदद नहीं मिलेगा? ऐसे ही ये लोग जेब के हाथों मार जाएगा। अरे ये क्या, बाबा तो आ रहा है। बाबा तो कहीं नहीं गया, लेकिन बाबा के हाथों में लोटा क्यों है? मैं जो सोच रहा हूँ आप लोग भी क्या वही सोच रहे? अरे हाँ, आप बिल्कुल ठीक पकड़ा। बाबा पोटी करने गए थे। ये सोच के बुल्ली अपना हाथ से नाक बंद करने लगते हैं, क्योंकि ये बातों से बुल्ली को उल्टी आने लगते हैं। बाबा बुल्ली के पास आने के बाद पूछता है, अरे बुल्ली, तुम्हारे बदन में इतना खून क्यों है? क्या हुआ तुम्हें? इधर आओ मेरे साथ, कुछ दवा लगा देता हूँ, नहीं तो इससे तुमको खतरा हो सकता है। तभी बाबा घर के अंदर से कुछ लाते हैं और बुल्ली के बदन में लगा देते हैं और बोलता है आप कुछ नहीं होगा, अब बताओ हुआ क्या? तभी बुल्ली बोलता है अभी बताने की टाइम नहीं है, आप तुरंत मेरे साथ चलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तभी बाबा कहते हैं ठीक है चलो, तुम जीप चलाओ, मैं जीप के ऊपर उठ रहा हूँ। ऐसे ही बुल्ली बाबा को लेके जाने लगते हैं। इधर जेब शॉन के करीब आ चुका है। शॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करेगा, क्योंकि जेब ने शॉन के सामने गुल्ली और बुल्ली को बेरहमी से मारा था। जेब अपने चाकू से लेटा हुआ शॉन को मारने जाते हैं, लेकिन जेब कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि शॉन तो जेब को लात मार के दूर गिरा दिया। शॉन को फिर भागने की मौका मिल गए। तभी शॉन वहां से उठता है और फिर भागना शुरू कर देते हैं। इधर जेब भी तुरंत उठ के शॉन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। बुल्ली बाबा को लेके कुछ ही देर में पहुंच जाएगा। इधर शॉन दौड़ के रास्ते के ऊपर आ रहा है। अरे बाप रे, शॉन तो अभी मरते मरते बच गए। जो भी हो, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा को लेके बुल्ली आ चुका है। बाबा जीप के ऊपर से जेब के ऊपर कूद जाते हैं और जेब को गिरा देते हैं। इधर बुल्ली और शॉन गुल्ली के पास जाते हैं। जेब उठकर खड़ा होते हैं और सोचता है ये बुड्ढा से मैं मार खा गए, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। तभी बाबा जेब को फिर मारने के लिए दौड़ के आ रहा था। अरे बाप रे, जेब तो बाबा को जोर से मार के बहुत दूर गिरा दिया। लगता है बाबा भी नहीं मार पाएगा जेब को। इधर जेब बोलता है
अरे बुड्ढे, तूने क्या सोचा था कि मुझे तू मार पाएगा? आजा, दम है तो आजा। जेब से बचना है तो बाबा को भी गुल्ली बुल्ली के साथ यहाँ से भाग जाना सही रहेगा। अरे ये किया, बाबा की एक्सट्रीम मूड चालू हो गए। ये हुई ना बात, अब जेब को पता चलेगा बाबा क्या चीज है। तभी जेब दौड़ के बाबा को मारने जाते हैं। बाबा बहुत जोर से किक मार के जेब को गिरा देते हैं। इससे जेब को गुस्सा आते हैं और जेब फिर बाबा को मारने के लिए जाते हैं। इस बार भी बाबा जेब को 5 मार के नीचे गिरा देते हैं। अभी जेब को मार देना चाहिए, नहीं तो ये इन लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा। तभी बाबा छलांग मार के जेब के ऊपर कूद जाते हैं और जेब को जमीन के अंदर भेज देते हैं। फिर बाबा गुल्ली और शॉन के साथ गुल्ली को अपने घर ले जाने लगते हैं, क्योंकि गुल्ली को बहुत ही चोट आया है, इसीलिए उसे दवा कराना पड़ेगा।